हेलो 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 एवरीवन, क्या हाल चाल क्या हाल चाल क्या हाल चाल बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर पूरा एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को हमेशा की तरह आज भी अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल नेक्स्ट IITian में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर नंबर 20 है, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भैया कंडीशनल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है जी, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में, तो कंडीशनल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो देर किस बात की, करते हैं लेक्चर की शुरुआत। तो आप लोग भी हो जाइए तैयार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पेन कॉपी निकाल लो और साथ साथ लिखने का भी करना प्रयास। ठीक है जी, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बातें करेंगे कंडीशनल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। तो जिसमें सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को नोट डाउन करवाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करने वाले हम लोग फॉर्मूलों को पढ़ेंगे और उन सभी फॉर्मूलों को प्रूफ करके भी देखेंगे। ठीक है, क्योंकि उसका प्रूफ ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे सवाल में फॉर्मूले तो यूज होंगे ही होंगे, साथ ही साथ वो फॉर्मूला आया कैसे उसका भी प्रूफ, उसका अप्रोच जो होगा वो सवाल में लगता हुआ दिखाई देगा आपको। तो उसका प्रोसेस भी आपको दिमाग में रखनी होगी। ठीक है, तो क्या करने वाले हैं हम लोग कि पहले फॉर्मूले को लिखेंगे, देन उसके बाद उन सभी फॉर्मूलों को बारी बारी से प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मेरे ख्याल से इन सभी फॉर्मूले को प्रूफ करने में ही लग जाएंगे। फिर जो आपका होम चैलेंज का सवाल दिया गया था पिछले लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 19 में, उस सवाल को डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद एक और होम चैलेंज में आपको सवाल दी जाएगी आज के लेक्चर के मुताबिक, और आज का लेक्चर वहीं पे द एंड हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंडीशनल आइडेंटिटीज के ऊपर कुछ सवालों की प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि अगले सवाल में केवल, अगले लेक्चर में केवल सवाल ही सवाल खेलेंगे भैया कंडीशनल आइडेंटिटीज के ऊपर। देन उसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग ग्राफ, डोमेन एंड रेंज पे आएंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? बोलो हाँ या ना। लेक्चर की शुरुआत की जाए? बोला हाँ सर। चलिए, तो इसी छोटी सी मुस्कान के साथ आज की लेक्चर की शुरुआत की जा रही है। और ये रहा भैया ये आपका पहला सवाल, पहला फॉर्मूला स्क्रीन पे। सर आपने सवाल रट लगा रखा है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग क्या करने वाले हैं, तो फॉर्मूले देखने वाले हैं कंडीशनल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का। क्या है भैया कंडीशनल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज? तो इसमें नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि भैया कुछ कंडीशन होने वाली है। तो कंडीशन क्या है, आपके सामने जो कंडीशन है मेरा दोस्त कि a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई। तीन एंगल है ए बी सी, तीनों का सम क्या है, पाई है, दैट इज 180 डिग्री। वेरी गुड। चलिए शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। बोला वाह क्या बात है। अगर जब इस कंडीशन को फॉलो कर रहा हो कि a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई है, तो पहला फॉर्मूला क्या कहता है मेरे दोस्त, बोलता क्या है ना कि साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी बराबर 4 कॉस ए बाई 2 इंटू कॉस बी बाई 2 इंटू कॉस सी बाई 2। क्या है, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, यहाँ क्या हो गया 4 इंटू कॉस ए बाई 2 कॉस बी बाई 2 कॉस सी बाई 2। ठीक है, चलिए सेकेंड नंबर, कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 साइन ए बाई 2 इंटू साइन बी बाई 2 इंटू साइन सी बाई 2। ठीक है, क्या है, कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी बराबर 1 प्लस 4 साइन ए बाई 2 इंटू साइन बी बाई 2 इंटू साइन सी बाई 2। साथ साथ में लिखने का भी प्रयास करिएगा। चलिए थर्ड नंबर कि साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c बराबर क्या होगा 4 साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू पाई और यहाँ साइन लिख सकते हैं। ठीक है जी, ठीक इसी प्रकार से इसे भी आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस 4 इंटू पाई साइन ए बाई 2। मतलब
कि इस टाइप के एलिमेंट का प्रोडक्ट, तो इस टाइप के एलिमेंट यानी साइन ए बाई टू कितने बनेंगे, तो बोला कि ए बी सी तीन ही एलिमेंट है, तो एक बार ए बाई टू के साथ, बी बाई टू के साथ, सी बाई टू के साथ, यानी तीन बनेंगे। इसका प्रोडक्ट लिखना है कि नहीं, तो साइन ए बाई टू इंटू साइन बी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू। ये चीज़ आप भली भांति समझ रहे होंगे। इसे भी क्या लिख सकते हो मेरे दोस्त, 4 इंटू पाई कॉस ए बाई टू। और इधर वाले को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा साइन ए। इसे क्या लिख सकते हैं, सिग्मा कॉस ए। इसे क्या लिख सकते हैं, सिग्मा साइन 2a। ठीक है, चलिए तो इन सभी फॉर्मूले को लिखा जाए। चलो तो फोर्थ नंबर फॉर्मूला कि cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c बराबर क्या आएगा, तो -1 -4 cos a इंटू cos b इंटू cos c। ठीक है, इसे क्या लिखोगे, -1 -4 पाई cos a। ठीक है, इसे ऐसे भी लिख सकते हो आप। चलिए तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन दिस फार्मूला एंड नाउ आई एम गोइंग अहेड और नेक्स्ट फार्मूला दैट इज फार्मूला नंबर 5th। तो नजरें स्क्रीन पे जमाए रखिएगा और चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा। अभी तो फिलहाल आपको समझाया नहीं जा रहा है, केवल लिखाया जा रहा है, तो साथ में साथ लिखने का प्रयास करिए कि चीज़ें लिखी कैसे जा रही है। शायद आपको लिखते लिखते चीज़ें याद हो जाए, है कि नहीं। 5th नंबर क्या है मेरे दोस्त कि tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर tan a इंटू tan b इंटू tan c। इसे क्या लिख सकते हो, सिग्मा tan a। सिग्मा tan a कहने का मतलब tan a प्लस tan b प्लस tan c। ठीक है, बराबर क्या हो गया, प्रोडक्ट में है तो इसे क्या लिखोगे, पाई tan a, मतलब कि tan a इंटू tan b इंटू tan c। ऐसे भी याद रख सकते हैं। ये कब है, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई है, तो उस बिंदु के संदर्भ में बातें की जा रही है। किस बिंदु के संदर्भ में, तो बोला a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई है, देन इन सभी फॉर्मूलों को लिखा जा रहा है इस केस के अंतर्गत। इसे भूलना मत, a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई है तभी a सभी है। ठीक है, बोला ठीक है सर। चलिए 6th नंबर फॉर्मूला, tan a बाई टू इंटू tan b बाई टू प्लस tan b बाई टू इंटू tan c बाई टू प्लस tan c बाई टू इंटू tan a बाई टू बराबर 1। एक बार मैं सभी फार्मूले को लिख देता हूं, देन उसके बाद इन सभी फार्मूले को बारी बारी से प्रूफ करूंगा। ठीक है, फिलहाल इसे लिख लीजिए। 7th नंबर कि cot a बाई टू प्लस cot b बाई टू प्लस cot c बाई टू बराबर cot a बाई टू इंटू cot b बाई टू इंटू cot c बाई टू। यहाँ पे क्या हुआ कि cot a बाई टू प्लस cot b बाई टू प्लस cot c बाई टू, इन तीनों का सम इनके प्रोडक्ट के बराबर है। ठीक है, तो इसे कैसे लिख सकते हो, सिग्मा cot a बाई टू बराबर पाई cot a बाई टू। ठीक है, इसे भी आप सिग्मा के फॉर्म में लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो। वो कैसे, ध्यान दीजिएगा। इसे आप क्या लिख दीजिए मेरा दोस्त कि सिग्मा tan a बाई टू इंटू tan b बाई टू, यानी दो दो करके लिखा गया है। ठीक है, tan a बाई टू इंटू tan b बाई टू टाइप के एलिमेंट, दो दो का ग्रुप बनाइए तो कितने बनेंगे, 3 बनेंगे, और उन्हें प्लस कर करके लिखते चले जाओ। सीधी सी बात है, बराबर क्या आ रहा है, 1। इसे लिखोगे 1।
ठीक है, बोला ठीक है सर। चलिए 8 नंबर कि कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस कॉट बी इंटू कॉट सी प्लस कॉट सी इंटू कॉट ए बराबर 1। क्या है, कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस कॉट बी इंटू कॉट सी प्लस कॉट सी इंटू कॉट ए बराबर 1। चलिए इसे भी आप लिख सकते हो मेरे दोस्त सिग्मा के फॉर्म में। चलिए सही है, कैसे लिखोगे, सिग्मा कॉट ए इंटू कॉट बी बराबर 1, इस टाइप से। तो सबसे पहले क्या करिए, इन सभी फार्मूले को आप एक जगह पे लिखिए, ठीक है। चलिए पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले फार्मूले की तरफ, दैट इज फार्मूला नंबर 9। क्या है 9 नंबर फार्मूला सर, बोला सिग्मा साइन ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी बराबर क्या होगा, साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। समझे क्या कुछ, इसका अर्थ क्या हुआ, एक साइन दो कॉस, क्या क्या जाएंगे, एक साइन दो कॉस, तो साइन ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी प्लस, ठीक है, यहाँ पे क्या साइन ए, अगला क्या होगा साइन बी, तो एक साइन दो कॉस, तो कॉस ए कॉस सी, फिर प्लस साइन ए साइन बी हो गया, अब साइन सी लिखो, तो साइन सी और दो कॉस, तो सी आ गया यहाँ पे, बचा क्या कॉस ए कॉस बी, ठीक है, एक साइन दो कॉस, तीन ही ग्रुप बनेगा, बोला हाँ सर। तो इन सभी को जोड़ते चला गया तो आएगा क्या, तीनों साइन का प्रोडक्ट, दैट इज साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। चलिए सही है, समझ गए, बोला हाँ सर। तीसरा आप ऐसे भी लिख सकते हो, 10 नंबर फार्मूला क्या है कि सिग्मा एक कॉस और दो साइन हो, कॉस ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी बराबर क्या होगा 1 प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी। इसमें क्या एक कॉस दो साइन, क्या है एक कॉस दो साइन, तो इसे कैसे लिखोगे, कॉस ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी प्लस कॉस ए हुआ, तब कॉस बी लिख दीजिए, तो कॉस बी इंटू कॉस सी और कॉस ए, क्योंकि बी आ गया है ना यहाँ पे, नहीं सर दोनों साइन में होगा ना, एक कॉस दो साइन वाला माहौल है, तो कॉस ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी, तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस बी इंटू साइन सी इंटू साइन ए, फिर प्लस कॉस सी इंटू, अब दो साइन लिखो, तो साइन ए साइन बी आ जाएगा, ठीक है जी, बराबर क्या होगा 1 प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी, ठीक है। तो इधर आप सिग्मा लगाया, तो इधर आप पाई साइन ए भी लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हो, पाई साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी को यही लिख सकते हो। इसे क्या लिखोगे 1 प्लस पाई कॉस ए, ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। चलिए तो इसे लिख लिया जाए, यही 10 फार्मूले हैं आपको कंडीशनल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में, तो इन सभी फार्मूले को एक जगह पे लिखो, यहाँ से लिखना स्टार्ट करो, अगर लिख लियो तो अच्छी बात है, फिर इसे लिखिए, फिर इसके बाद इसे लिखिए, इन सभी फार्मूलों को एक जगह पे लिख लिया और अच्छे तरह से याद कर लिया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इन सभी फार्मूले को बारी बारी से प्रूफ करने की। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला फार्मूला क्या है आपके सामने, तो बोला सर बोलो पहला फार्मूला, कॉपी में देखकर एक बार जरूर बोलो क्या है, जहां भी बैठे हो हल्ला करके बोलो, साथ में साथ याद हो जाएंगे। बोला सर पहला फार्मूला है ना कि साइन ए प्लस साइन बी
प्लस साइन सी बराबर 4 कॉस ए बाई टू इंटू कॉस बी बाई टू इंटू कॉस सी बाई टू। यही है। बोला केवल छूछे ये फार्मूला नहीं है सर, इसके ऊपर एक कंडीशन है। बोला वो कंडीशन क्या है? बोला ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई है। उसे लिखना मत भूलना मेरा दोस्त। ये कब है? बोला ये तब है जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई है। समझा नहीं समझा? बोलो हाँ या ना? हाँ, गुड। यानी ये फार्मूला हम लोग कब लिख रहे हैं? जब a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई है। ठीक है? बोला ठीक है सर। यहां से आप तरह तरह की बातें कर सकते हैं। यहां से आप तरह तरह की बातें कर सकते हैं भैया। वो कौन सी बातें होगी आपके लिए लाभदायक, वो ध्यान दीजिएगा। जैसे अभी आप क्या करिए ना कि मैं आपसे अगर पूछ दूं कि बताओ a प्लस बी बराबर क्या होगा, तो पाई माइनस सी। अगर मैं पूछ दूं कि b प्लस सी बराबर क्या होगा, तो पाई माइनस क्या बोलोगे? पाई माइनस ए। तो इस टाइप से निकाले जा सकते हैं। दो की इधर रखो, तीसरे को उधर भेज दो। बोला क्या बात बोल दिया सर आपने। चलिए अब इसे हम लोग प्रूफ करते हैं कि साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी बराबर 4 कॉस ए बाई टू इंटू कॉस बी बाई टू इंटू कॉस सी बाई टू। ये कैसे आया? नजरिया स्क्रीन पे जमाए रखिएगा और चीज़ों को समझने का भरपूर प्रयास करिएगा। साथ में साथ फार्मूले भी याद हो जाएंगे, आपको टेक्निक भी पता चलेगा कि भैया ये आया कहाँ से, और इसका टेक्निक आने वाले सवालों में आपको यूज होगा। ठीक है? बोला ठीक है सर। कितने बार बोलोगे? चलिए LHS लिया हमने। बोला LHS में क्या बैठा है? बोला साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी। बोला उसे पकड़ के यहाँ लाओ। बोला ला दिया सर। बोला पूछो तुम्हें क्या चाहिए? बोला RHS में जो बैठा है वैसा बना दो। बोला अच्छा बालक ठीक है, चलो तुम्हारे साथ कुछ करता हूँ। बोला क्या करोगे? बोला मेरे पास बहुत टेक्निक है। बोला क्या टेक्निक? बोला बहुत फार्मूले हम लोगों ने पढ़ रखा है, उस फार्मूले को यूज करके RHS की तरह तुम्हें बना दूंगा। है कि नहीं? आपने पढ़ा ना साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला, तो इन दोनों में साइन सी साइन डी का फार्मूला लगाओ, क्योंकि हमें चाहिए सब प्रोडक्ट में। तो अगर साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला लगाएंगे तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि आपके सामने ये जो फार्मूला है ना बालक, साइन सी प्लस साइन डी, एक बड़ा सा शानदार सा फार्मूला क्या है ना कि 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। यानी कि समेशन वाली चीज़ों को कहाँ कन्वर्ट कर दिया? तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो यही चीज़ तो करना है, चीज़ें सम में लिखी गई है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। तो फार्मूला कौन सा अप्लाई करोगे? तो सर साइन सी प्लस साइन डी टाइप के फार्मूले को। बोला वाह चमक गया, तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे साइन ए प्लस बी है ना, तो साइन सी प्लस साइन डी के फार्मूले पे क्या लिखोगे? 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन 2 और ए प्लस साइन सी एज इट इज रखा। अब ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, ए प्लस बी को क्या लिख दोगे? पाई माइनस सी। ए प्लस बी को क्या लिख दोगे? पाई माइनस सी। ऐसा लिखने से होगा क्या? थोड़ा अगले स्टेप में देखना। पाई माइनस सी लिख दिया, और जो नीचे 2 है उसे अलग अलग डिवाइड भी कर दो। चलिए इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन 2 प्लस साइन सी। ठीक है? यहां से साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा साइन कॉस थीटा, ऐसा फार्मूला बन जाएगा सी बाई 2 का मोल। तो इसे भी 2 में कन्वर्ट कर दो। आपने साइन 2 थीटा का फार्मूला जानते हो, क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन सी को क्या लिखोगे? सर यहाँ पे जो एंगल है ना, इसका हाफ हो जाएगा इधर। तो साइन सी बाई 2 इंटू कॉस सी बाई 2।
ऐसा लिख देने से होगा क्या मेरा दोस्त कि आप cos c/2 कॉमन ले सकते हो अगले स्टेप में, क्योंकि इसे क्या लिखने वाले हैं हम लोग, बोला सर इसे हम लोग लिखने वाले हैं cos c/2 इंटू ये क्या है cos, इसे आप लिख दीजिए a/2 माइनस b/2, ठीक है, और ये प्लस 2 sin c/2 इंटू cos c/2। कॉमन क्या हो जाएगा दोनों चीज़ों में, तो 2 इसमें भी 2 इसमें भी, तो 2 कॉमन हो जाएगा cos c/2 कॉमन ले लिया जाए, 2 cos c/2। बोलो, बोला हाँ सर। चलिए तो यहाँ से 2 cos c/2 हम लोगों ने क्या किया, कॉमन ले लिया, तो बचा क्या यहाँ पे cos a/2 माइनस b/2, फिर प्लस sin c/2, ध्यान दीजिएगा sin c/2। सर माहौल तो कुछ इस प्रकार से हो गए हैं, यहाँ cos है यहाँ sin का माहौल है, तो अगर हम दोबारा cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे cos का माहौल होना चाहिए। तो अब क्या करें, तब क्या करो ना कि c के जगह पे मेरा दोस्त, c के जगह पे क्या पटक दो, c इज इक्वल टू पाई माइनस ए प्लस बी। अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि आपके सामने जो गिवन है ना a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, यहाँ से c निकाल दो, तो क्या कहोगे, पाई में से ही घट जाएंगे a माइनस बी, यानी सीधा सीधा कहिए ना पाई माइनस ए प्लस बी, ऐसा कुछ माहौल हो जाएगा। ठीक है, तो c की जगह पे क्या रखने वाले हम लोग, पाई माइनस ए प्लस बी। ठीक है, बोला ठीक है सर, रख दिया जाए। चलिए 2 cos c/2 इंटू cos a/2 माइनस b/2 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, sin c के जगह पे क्या रखने वाले, पाई माइनस ए प्लस बी, और अपॉन 2 है, अलग अलग डिवाइड मार दो, कुछ इस प्रकार का माहौल बन जाएगा। फिर से वही कहानी हुआ, sin π/2 माइनस थीटा, π/2 और माइनस थीटा, थीटा की जगह पे a प्लस बी अपॉन 2, तो π/2 माइनस थीटा cos थीटा हो जाएगा, sin π/2 माइनस थीटा cos थीटा। तो इसे क्या लिखने वाले हम लोग, बोलो, बोला जाए क्या लिखोगे, पहले तो देखो इतना चीज़ें दिखाई दे रहा है। बोला हाँ सर। बोला इसे क्या लिख दो ना कि 2 cos c/2 इंटू cos a/2 माइनस b/2, ये चीज़ें एज इट इज़ लिखा, और प्लस साइन π/2 माइनस थीटा cos थीटा हो जाएगा, यानी कि cos a प्लस बी अपॉन 2। तो इसे क्या लिख देंगे, a/2 प्लस b/2। बोलो यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। ये साइन π/2 माइनस थीटा है, क्या जाएगा cos थीटा, थीटा की जगह पे a प्लस बी अपॉन 2, इसी चीज़ों को अलग अलग लिख दिया, a/2 प्लस b/2। क्लियर, बोलो आया ना, बोलो हाँ सर। अब यहाँ से cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा सकते हो, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि अगर किन्हीं बच्चों को ये फार्मूला याद होगा, cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी बराबर 2 cos a इंटू cos b, ये फार्मूला याद होगा तो धड़ल्ले से फार्मूला क्या लगा देंगे यहाँ पे क्या है ना कि a/2 b/2 a/2 b/2, तो क्या जाएगा by 2 हो जाएगा। तो इसे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, 2 cos a/2 इंटू cos b/2। बोलो लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, बोलो हाँ सर, ये तो कमाल की बातें आपने बोल दिया। यानी इससे आपकी समय की बचत होगी अगर फॉर्मूले याद हैं तो, नहीं तो फिर से आप cos c प्लस cos d का लगाओ, थोड़ी सी समय ज़्यादा लगेंगे, ज़्यादा भी नहीं ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, ज़्यादा भी ज़्यादा समय नहीं लगेंगे,
लेकिन फॉर्मूले याद रहेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा चीज़ों को सॉल्व करने में। यहाँ पे क्या लिखोगे इसको सर, 2 इंटू कॉस ए बाई 2 इंटू कॉस बी बाई 2। और खुशखबरी क्या है ना कि 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और कॉस ए बाई 2 कॉस बी बाई 2 कॉस सी बाई 2 अरेंज करके लिख देता हूँ। कॉस ए बाई 2 इंटू कॉस बी बाई 2 इंटू कॉस सी बाई 2। देख लो RHS में यही बैठा है। बोला हाँ सर, तो ए रहा है आपका हैंस प्रूफ्ड। बोलो चीज़ें समझ में आई, हाँ या ना? हाँ, गुड, वेरी गुड। चलिए, अगर ये चीज़ें समझ में आ गया होगा तो आप अगला फार्मूला दैट इज फार्मूला नंबर 2 को आप प्रूव कर सकते हो इन्हीं अप्रोच की मदद से। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले फार्मूले की तरफ, दैट इज फार्मूला नंबर 2। क्या है फार्मूला सर? बोला फार्मूला है ना कि कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी बराबर 1 प्लस 4 साइन ए बाई 2 इंटू साइन बी बाई 2 इंटू साइन सी बाई 2। ये है आपका फार्मूला। अब इसे प्रूव करना है। बोला इसके ऊपर एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है ना कि a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई है तब ये फार्मूला है। a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई है तब ये फार्मूला है। ठीक है, अब ये आया कैसे, इसे प्रूव करते हैं। पहली तो आपको कोशिश होनी चाहिए कि एक बार वीडियो पॉज करिए और इन फार्मूले को आप खुद प्रूव करिए, जैसे अभी हम लोग पहला नंबर फार्मूले को प्रूव किया, ठीक उसी अप्रोच से प्रूफ होंगे। चलिए फिलहाल इसे हम सॉल्व करते हैं, मतलब प्रूफ करते हैं। क्या करोगे सर? LHS लेंगे। LHS में क्या बैठा है? तो कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी, कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी। फिर से यहाँ पे वही कहानी करिए कि कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगाइए। तो क्या लिखोगे? 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2, मतलब ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, ए माइनस बी अपॉन 2 प्लस कॉस सी को एज इट इज लिखा। अब a प्लस बी के जगह पे क्या लिख दो? यहाँ से आप a प्लस बी निकाल सकते हैं। a प्लस बी बराबर पाई माइनस सी, सी को इधर भेज दिया तो a प्लस बी क्या हो जाएगा? पाई माइनस सी। तो यहाँ पे क्या लिखो ना मेरा दोस्त कि 2 इंटू कॉस पाई माइनस सी, a प्लस बी के जगह पे अपॉन 2 है, इसे अलग अलग लिख दो, पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। तो यहाँ पे कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लग जाएगा जो कि साइन थीटा हो जाएगा, मतलब साइन सी बाई 2 हो जाएगा। अगले स्टेप में इसे क्या लिख देंगे? साइन सी बाई 2। ध्यान देना, a बाई 2 माइनस बी बाई 2, फिर प्लस ये साइन सी बाई 2 हो जाएगा। तो इस फार्मूले को हाफ एंगल फार्मूले में ऐसा कन्वर्ट किया जाए कि साइन सी बाई 2 का भी माहौल आ जाए, मतलब कि कॉस 2 थीटा का जो फार्मूला होता है ना साइन थीटा के फॉर्म में लिखो तो क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब यहाँ पे जो एंगल है उसका हाफ हो गया। तो अगर एक कॉस सी है मेरे बालक तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2। लिखोगे या नहीं लिखोगे? बोला हाँ सर। तो इसे क्या लिखेंगे? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2। चलिए ऐसा लिखने से क्या होगा ना कि इसमें और इसमें कॉमन चीज़ें दिखाई देने लगेगा आपको। चलिए वो कैसे दिखाई देगा अगला स्टेप में आप समझिए। इस 1 को तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 प्लस, और इसे क्या लिखोगे? 2 कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन थीटा, दैट इज 2 साइन सी बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2 माइनस बी बाई 2, और ए माइनस क्या है? साइन स्क्वायर सी बाई 2। ध्यान देना क्या किया? 1 को यहाँ पे लिख दिया, प्लस में 1 था तो लिख दिया 1, फिर प्लस में चीजें है 2 कॉस पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2 माइनस बी बाई 2,
लेकिन कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा की जगह पे सी बाई टू। बोलो चीज़ें क्लियर है? बोला हाँ सर। इंटू कॉस ए बाई टू माइनस बी बाई टू एज इट इज लिखा, और ये माइनस टू साइन स्क्वायर सी बाई टू। अच्छा तुम यही बोल रहे थे कि सर छोड़ दिया है टू, ठीक है, अच्छा बात है। इसी प्रकार से देखते रहो। चलो अब यहां से आपको क्या दिखाई देगा कि इन दोनों में टू साइन सी बाई टू कॉमन लिया जा सकता है। टू इंटू साइन सी बाई टू कॉमन लिया जा सकता है, तो ले लो वन प्लस टू साइन सी बाई टू। तो क्या हो जाएगा मेरा दोस्त? कॉस ए बाई टू माइनस बी बाई टू, और माइनस क्या बचा सर? टू साइन सी बाई टू कॉमन हो गया तो बचा साइन सी बाई टू, यही बचा। बोला हाँ सर। अब सी के जगह पे क्या रख दो? तो पाई माइनस ए प्लस बी, जैसे पहले सवाल में हम लोगों ने रखा था। यहां से क्या निकालेंगे? सी बराबर पाई माइनस ए प्लस बी, सीधी सी बात। तो वन प्लस टू साइन सी बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू माइनस बी बाई टू, और ये माइनस साइन सी की जगह पे पाई माइनस ए प्लस बी, और ये अपॉन टू है तो इसे अलग अलग लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि साइन पाई बाई टू माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। क्या लिखने वाले हैं? कॉस थीटा लिख दिया जाए तो वन प्लस टू साइन सी बाई टू कॉस ए बाई टू माइनस बी बाई टू, और ये माइनस कॉस ए प्लस बी अपॉन टू। तो क्या लिखोगे? ए बाई टू प्लस बी बाई टू। अब ध्यान देना यहाँ पे खूबसूरती क्या है इस चीज़ों का कि ये चीज़ें ऐसे लिखी गई है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये फार्मूला आपको बताया गया है। क्या आता है बोलो? तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर टू साइन ए इंटू साइन बी होता है, टू साइन ए इंटू साइन बी, लेकिन ए की जगह पे क्या है भैया? तो ए बाई टू है, बी की जगह पे बी बाई टू है, तो फार्मूले में भी वही चीज़ें हो जाएगा, ए बाई टू बी बाई टू। तो इसे क्या लिखने वाले हम लोग? टू साइन सी ए बाई टू इंटू साइन बी बाई टू। नहीं तो आप कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला लगा दीजिए, सीधी सी बात, आप वैसा भी पहुंच सकते हो। अगर फार्मूले याद है तो इसका यूज किया जाए। क्या लिखेंगे? वन प्लस टू साइन सी बाई टू, और इतने चीज़ों को क्या लिखने वाले हैं? इंटू टू साइन ए बाई टू इंटू बी बाई टू, साइन ए बाई टू इंटू साइन बी बाई टू। समझे नहीं समझे? बोला हाँ सर। टू इंटू टू क्या हो जाएगा? फोर। तो क्या लिखोगे? वन एज इट इज रहा, फिर प्लस फोर हो जाएगा, टू इंटू टू फोर, और साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू तीनों प्रोडक्ट में आ जाएंगे। साइन ए बाई टू इंटू साइन बी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू। देख लो आर एच एस में यही बैठा है। बोला हाँ सर। तो इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार से आप इसे भी प्रूव कर सकते हो, और अंत में इस फॉर्मूले को आपको याद ही रखना है, ठीक है। मेरे ख्याल से काफ़ी बच्चे इसे खुद से प्रूव कर लिए होंगे। बोलो भाई आप प्रूव कर लिए थे इसे? हाँ चलिए अच्छी बात है। इसी तरह से आप थर्ड नंबर फॉर्मूले भी प्रूव कर सकते हैं। पहले जिन बच्चे से प्रूफ नहीं हुआ एक बार जरूर इसे लिखेंगे। चलिए, और अब हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं भैया थर्ड नंबर फॉर्मूला। क्या है बोलो? थर्ड नंबर फॉर्मूला क्या है? कॉपी में देखकर बोलो। थर्ड नंबर साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी। बोला हाँ सर। फॉर्मूला क्या होता है बोलो? फोर, फिर इसके बाद साइन ए, ठीक है जी। फिर इसके बाद बोलो 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 भाई क्या होता है? साइन बी। चलिए साइन बी, फिर इसके बाद साइन सी।
साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी बराबर 4 साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। एक कब है सर? जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई है, ठीक है, तभी ये चीज़ें। बोला हाँ सर। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब इसे हम लोग कैसे प्रूफ करने वाले हैं। तो सेम अप्रोच है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिस तरह से आपने उन सभी फार्मूले को प्रूव किया, मतलब वो 2 फार्मूले अभी तक आपने प्रूव किया, ठीक उसी तरह से इसे भी आप प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। चलिए क्या कहानी है? तो कहानी जो है ना कि आप LHS ले लीजिए। यहाँ पे LHS में क्या बैठा है? साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, ठीक है। और वापस यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाइए। तो साइन सी प्लस साइन डी क्या कहेगा? 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2, इन दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड करो, तो क्या आ जाएगा? 2a प्लस 2b अपॉन 2, 2 से 2 कट जाएंगे, बचेगा a प्लस बी। इतना तो दिमाग लगा ही सकते हैं। इंटू कॉस सी माइनस डी, तो 2a माइनस 2b अपॉन 2, 2 से 2 चले जाएंगे, बचेगा a माइनस बी। और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दो, तो 2 साइन सी इंटू कॉस सी, ठीक है। a प्लस बी के जगह पे क्या लिख सकते हैं सर? पाई माइनस सी लिख सकते हैं। a प्लस बी बराबर पाई माइनस सी, ठीक है। बोला ठीक है सर। इंटू कॉस a माइनस बी प्लस 2 साइन सी इंटू कॉस सी, ए टू पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, दैट इज साइन सी ही होगा। ए कॉस a माइनस बी और ए प्लस 2 साइन सी इंटू कॉस सी। तो यहाँ से हम लोग कॉमन क्या ले लेंगे सर? 2 साइन सी कॉमन हो जाएगा, तो 2 साइन सी कॉमन निकाल लिया, बचा क्या? तो कॉस a माइनस बी प्लस कॉस सी, ठीक है। अब कॉस a माइनस बी प्लस कॉस, अब c के जगह पे क्या रख दो? पाई माइनस a प्लस बी। c के जगह पे क्या रखने वाले हैं? पाई माइनस a प्लस बी, ठीक है। ऐसा रखने से होगा क्या? ये आप कुछ फॉर्मूले पे सेट कर सकते हो इसे। कॉस a माइनस बी पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, लेकिन माइनस में, क्योंकि एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट का हो जाएगा ना, तो माइनस कॉस a प्लस बी, कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी क्या होता है? 2 साइन a इंटू साइन बी। तो यहीं पे लिख दो, तो 2 साइन सी इंटू ए क्या हो जाएगा? 2 साइन ए साइन बी। क्या लिखोगे? 2 इंटू 2 4, और ये आ गया साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। देख लो RHS में यही बैठा है, इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ्ड। तो इस तरह से 3rd नंबर फार्मूला भी आपका प्रूफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब होता हुआ दिखाई नहीं, हो गया प्रूफ। बोलो, मेरे ख्याल से तो उम्मीद है कि आपने खुद प्रूफ कर लिया होगा। बोलो भाई, प्रूफ किए हो? हाँ हाँ, चलिए। तो इस तरह से आप मेरे ख्याल से 4th नंबर फार्मूले भी आप खुद से प्रूफ कर सकते हो, और उम्मीद है और आशा भी है कि आप प्रूफ कर लेंगे। तो क्या करूं, छोड़ दूं? बोलो हाँ है ना। 4th नंबर फार्मूला, 4th नंबर क्या था? बोलो, कॉपी में देखकर एक बार जरूर बोलेंगे सभी बच्चे। क्या है 4th नंबर? बोलो भाई, बोल रहे हो? बोला ना कि सर cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c बराबर -1 -4 cos a इंटू
कॉस बी इंटू कॉस सी। ये कब है? बोला अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई है तब है फार्मूला। ठीक है, तब है चीज़ें। प्रूव करने के लिए आप LHS ले लीजिए, RHS से भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी लोचा होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, LHS लेते हैं। क्या आ जाएगा? cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c। ठीक है, अब यहाँ से cos c cos d का फॉर्मूला लगा दो, हो जाएगा। छोड़ दूँ? बोलो आया ना? चलो यार कर देता हूँ, कितने देर लगेंगे। तो cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d अपॉन 2, तो 2a प्लस 2b अपॉन 2, 2 से टूट जाएंगे, बचेगा a प्लस b। चलिए इंटू cos c माइनस डी अपॉन 2, तो 2a माइनस 2b अपॉन 2, 2 से 2 चले जाएंगे, बचेगा a माइनस b प्लस cos 2c एज इट इज लिखा बराबर 2 cos a प्लस बी की जगह पे क्या लिख सकते हो? पाई माइनस सी इंटू कॉस a माइनस बी एज इट इज लिखा, फिर प्लस cos 2c इसे भी एज इट इज लिखा, cos पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस 2 cos ए सी हो गया इंटू cos a माइनस बी प्लस cos 2c। क्या लिखोगे सर? cos के फॉर्म में फार्मूला लिखो, क्योंकि cos c कॉमन हो जाएगा जब फार्मूले cos के फॉर्म में लिखेंगे। तो cos 2 थीटा का जो फार्मूला है ना, वो क्या होता है cos के फॉर्म में कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो cos 2c है मेरे बालक, तो क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर c माइनस 1। बोलो होगा या नहीं होगा? बोला बिल्कुल होगा सर। तो इसे लिखा जाए, क्या लिखोगे? 2 cos स्क्वायर c माइनस 1। चलिए कितनी खूबसूरत बातें हैं ये सब। आपको टिप्स भी होंगी तो चीज़ें आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि क्या करना है अगला स्टेप में। ठीक है, और जिन बच्चों को फार्मूला दिखाई नहीं होगा, यानी मतलब याद नहीं होगा, तो उसे लग रहा होगा कि सर कैसे सोच पा रहे हो, कैसे सोच पा रहे हो कि अगले स्टेप में इस फार्मूले को लगाया जाए, ऐसे किया जाए, ऐसे कॉमन किया जाए। तो इसीलिए कह रहे थे कि पहले ही लेक्चर से आपको क्या करना होगा, फार्मूले को याद करना होगा, और प्रत्येक लेक्चर को आपको रिवीजन करके आना होगा, तभी चीज़ें समझ में आएंगे। नहीं तो आपको काला अक्षर भैंस बराबर लगेगा कि बंदा पढ़ा क्या रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से तो आप प्रत्येक लेक्चर को रिवीजन करके आ ही रहे होंगे। बोलो आया नहीं? बोला हाँ सर। चलिए तब तो मज़ा ही आ रहा होगा मेरे बालक। बोला बिल्कुल मज़ा आ रहा है सर। तब इसमें क्या करना होगा कि माइनस 2 cos c कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लूँ? बोलो माइनस 2 cos c कॉमन ले लिया। चलो तो यहाँ क्या बचा? cos a माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तभी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे चीज़ें। तो 2 cos c, यहाँ cos स्क्वायर है तो 1 cos c बचा, और ये माइनस 1 एज इट इज लिखा। अब c के जगह पे क्या रखने वाले हैं? पाई माइनस ए प्लस बी। क्या रखने वाले हैं? पाई माइनस ए प्लस बी। चलो तो माइनस 2 cos c इंटू कॉस ए माइनस बी, और ये माइनस कॉस सी के जगह पे पाई माइनस ए प्लस बी, और ये माइनस 1 एज इट इज लिखा। कॉस पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, चलो तो क्या हो जाएगा? माइनस 2 cos c इंटू कॉस ए माइनस बी, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो माइनस माइनस प्लस कॉस ए प्लस बी, और ये माइनस 1 एज इट इज लिखा। ठीक है, बोला हाँ सर। अब यहाँ पे देखो कि cos a माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी, फार्मूला क्या कहता है? 2 cos a इंटू कॉस बी। बोलो याद है या नहीं याद है? बोला अभी अभी तो बताया सर आपने इसका फार्मूला।
चलिए तो यहाँ से आप यहाँ आ जाइए, चलो समझ जाएंगे आप। -2 cos c इंटू, इसे क्या लिखने वाले हैं, 2 cos a इंटू cos b, और ये -1 एज इट इज लिखा, तो -1 पहले लिख दो, और ये -2 इंटू 2 4 cos a इंटू cos b इंटू cos c, ये रहा, देख लो RHS में यही बैठा है, तो इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ्ड। इस प्रकार से हम लोग इस फॉर्मूले को भी प्रूफ कर लिया, ठीक है। चलिए तो इसे लिख लिया जाए, और आप कोशिश करिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगले फॉर्मूले को प्रूफ करने की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फार्मूला नंबर, दैट इज फार्मूला 5, आप खुद से प्रूफ करेंगे। क्या है 5 नंबर फार्मूला, तो सर tan a प्लस, ओ भाई, tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर tan a इंटू tan b इंटू tan c। एक कब है, बोला जब a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई है, तब ये बात बोली जा रही है कि tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर tan a इंटू tan b इंटू tan c, यानी इन तीनों का सम इन तीनों का प्रोडक्ट के बराबर है, ठीक है। बोला ठीक है जी। अब इसे हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। प्रूफ आपको गिवन क्या है ना, कि a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, ठीक है। तो ऐसा करूं कि दोनों तरफ tan लगा दूं, पूरा माहौल tan का हो जाएगा, तो tan a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा बोलो, इधर tan पाई लिख दो, दोनों तरफ tan लगा दिया, ठीक है। अब tan a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला आपको याद होगा, क्या होता है, तो सर tan a प्लस tan b प्लस tan c और माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b माइनस tan b इंटू tan c माइनस tan c इंटू tan a बराबर tan पाई का वैल्यू 0। बोलो याद है, tan पाई tan 180 डिग्री क्या होगा 0, ठीक है। चलिए अब इसे क्रॉस करेंगे तो ये चीज़ें 0 में मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो ऊपर में बचा क्या, tan a प्लस tan b माइनस नहीं सर प्लस tan c, अब लिखिए माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c बराबर 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, 8 टकरा जाएगा 0 से, और 0 से कोई भी टकराएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसे उधर भेजते ही चीज़ें प्रूफ हो गई, जो रिजल्ट था वही बनकर फट के हाथ में। बोलो चमका नहीं चमका, बोला दूर दूर से चमक रहा है सर ये चीज़ें। क्या लिखोगे इसे, tan a इंटू tan b इंटू tan c, बोला वाह क्या बात है, मजा आ गया, हैंड्स फॉरवर्ड, कितनी सरल था, है कि नहीं। चलिए तो इसे लिख लीजिए, और आप 6 नंबर फॉर्मूले को आप प्रूफ करने का प्रयास करिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 6 नंबर फॉर्मूले की तरफ। क्या है भैया बोलो 6 नंबर में, सर tan a/2 इंटू tan b/2
प्लस tan b/2 इंटू tan c/2 प्लस tan c/2 इंटू tan a/2 बराबर 1। ये कब? जब a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई है तब। ठीक है, पहले तो आप कोशिश करिए इसे खुद से प्रूव करने को। ठीक है, एज अ सवाल मानकर सभी फॉर्मूले को आप खुद से एक बार सोल्व करने की प्रयास जरूर करिए। ठीक है, फिलहाल इसे हम प्रूव करते हैं भैया। ध्यान दीजिएगा, आपके पास गिवन क्या है? a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई। हमें a/2 b/2 c/2 टाइप की चीज़ें दिखाई दे रहा है, तो आपको फील होना चाहिए कि इसे 2 से डिवाइड कर दिया जाए। क्या करो, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो। ऐसा करते ही आपको क्या दिखाई देगा कि a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 बराबर पाई/2। अगर tan लगा दिया इसमें तो क्या माहौल बन जाएगा? बोलो, इधर भी tan इधर भी tan, तो tan पाई/2 अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करिए सर, चीज़ें ही अनडिफाइंड हो जाएंगे। तो ऐसा करो ना, एक को उधर भेज दो, a/2 प्लस b/2 बराबर पाई/2 माइनस c/2। अब tan लगा दो दोनों तरफ, तो tan a/2 प्लस b/2 बराबर tan पाई/2 माइनस c/2। अब ध्यान दीजिएगा, tan a प्लस tan b फॉर्मूला क्या कहेगा? ये tan a/2 प्लस tan b/2 अपॉन 1 माइनस tan a/2 इंटू tan b/2 बराबर, इसे क्या लिखेंगे? cot c/2। tan पाई/2 माइनस थीटा, cot थीटा, तो cot ये tan पाई/2 माइनस c/2 क्या हो जाएगा? cot c/2। और इस cot c/2 को आप क्या लिख दो? 1 अपॉन tan c/2। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? tan c/2 दोनों में टकराएगा, तो क्या लिखोगे? tan a/2 इंटू tan c/2 प्लस tan b/2 इंटू tan c/2। ठीक है जी, बराबर 1 माइनस, यानी a टकरा जाएगा 1 से, तो 1 में मल्टीप्लाई होगा तो इसे कोई चेंज नहीं कर पाएगा, जो है वही रह जाएगा। तो 1 माइनस tan a/2 इंटू tan b/2। अब इसे इधर बुला लीजिए, इसे इधर बुलाओगे तो प्लस में हो जाएगा ना। क्या लिखोगे? tan a/2 इंटू tan b/2, फिर प्लस इसे लिख दीजिए, या तो इसे आगे लिखिए, क्या है? tan b/2 इंटू tan c/2, फिर प्लस इसे लिख दिया जाए tan c/2 इंटू tan a/2, ये बराबर 1। इसे इधर ही रखा। देख लो, यही प्रूफ करना था? बोला हाँ सर, हो गया, हाँ प्रूफ्ड। तो इस प्रकार से आपका 6 नंबर फार्मूला भी प्रूफ होता है। बोलो, चीज़ें समझ में आई? हाँ या ना? हाँ, गुड, वेरी गुड। चलिए, तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, नाउ मूविंग फॉरवर्ड। और अगला फार्मूला क्या है मेरा दोस्त? दैट इज 7 नंबर फार्मूले। बोला जाए क्या है 7 नंबर फार्मूला?
बोला सर 7 नंबर फॉर्मूला है ना कि कॉट a/2 प्लस कॉट b/2 प्लस कॉट c/2 बराबर कॉट a/2 इंटू कॉट b/2 इंटू कॉट c/2। ये कब है? जब a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई है। a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई है, तब ये फार्मूला है। अब ध्यान दीजिए a कैसे आया, प्रूफ। एक बार तो आप कोशिश करिए खुद से ट्राई करने को, ठीक है? एक बार खुद से इसे प्रूफ करने की कोशिश करिए, देन उसके बाद आप इसका प्रूफ देखिएगा। पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू प्रूफ इटसेल्फ, देन सी द प्रूफ, ठीक है? चलिए, क्या है ना सर कि a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई है और a/2 b/2 का माहौल बनाया गया यहाँ पे। तो ऐसा करो ना कि ये जो चीज़ें है a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, तो इसे 2 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ। तो क्या आ जाएगा? a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 बराबर π/2, ठीक है? अब क्या लिख दो? a/2 प्लस b/2 बराबर π/2 माइनस c/2। अब दोनों तरफ कॉट लगा दो क्योंकि कॉट का माहौल दिखाई दे रहा है, ठीक है? क्या लिखोगे? कॉट a/2 प्लस b/2 बराबर कॉट π/2 माइनस c/2। तो कॉट a प्लस बी फार्मूला क्या कहता है? बोलो, कॉट a प्लस बी का फार्मूला बोलो, आंखें में आंखें मिलाकर बोलो, कॉट a प्लस बी, कॉट a इंटू कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट a। गुड, वेरी गुड। चलिए, क्या होता है सर? यहाँ पे क्या लिखो ना कि कॉट a/2 इंटू कॉट b/2 माइनस 1 अपॉन कॉट b/2 प्लस कॉट a/2 बराबर एक क्या हो जाएगा? tan c/2, और इसे tan c/2 को क्या लिखोगे? 1 अपॉन कॉट c/2, क्योंकि पूरा माहौल कॉट का है तो कॉट में चेंज कर लिया जाए। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा मेरे बालक? ओ भाई, पेन क्यों गिर रहे हो? चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आप यहाँ आ जाइए। इसे जब क्रॉस करोगे तो क्या हो जाएगा? बोलो सर, कॉट c/2 टकरा जाएगा इसमें। तो क्या लिखेंगे ना? कॉट a/2 इंटू कॉट b/2 इंटू कॉट c/2 और ये माइनस कॉट c/2, ठीक है? बराबर ये 1 से टकरा जाएगा। चलिए, तो क्या हो जाएगा? कॉट b/2 प्लस कॉट a/2, कॉट b/2 प्लस कॉट a/2, ऐसा लिख दिया। अब इस कॉट c/2 को इधर बुला लो, ठीक है? तो क्या दिखाई देगा कि कॉट a/2 इंटू कॉट b/2 इंटू कॉट c/2 बराबर इधर क्या हो जाएगा? कॉट a/2 प्लस कॉट b/2 प्लस कॉट c/2। देख लो, यही यार जिसमें बैठा है, बोलो है नहीं है? बोलो हाँ सर। तो ये रहा है आपका हैंस प्रूफ्ड। चलिए, तो इसे लिख लिया जाए और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले फार्मूले की तरफ, दैट इज फार्मूला नंबर 8, ठीक है? क्या है 8 नंबर फार्मूला? बोलो, क्या है 8 नंबर फार्मूला? बोल क्यों नहीं रहे हो भाई? बोलो,
बोला सर कि कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस कॉट बी इंटू कॉट सी प्लस कॉट सी इंटू कॉट ए बराबर 1, यही है ना? बोला हाँ सर। ये कब है? जब a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई हो, तब ये चीज़ है। ठीक है, इसे कैसे प्रूफ करेंगे? यहाँ पे क्या है ना कि a प्लस बी बराबर क्या लिख सकते हो? पाई माइनस सी। अब कॉट लगा दो दोनों तरफ, क्योंकि पूरा माहौल कॉट का है। तो कॉट ए प्लस बी बराबर कॉट पाई माइनस सी। तो कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या बोलोगे सर? कॉट ए इंटू कॉट बी -1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। कॉट पाई माइनस सी, कॉट पाई माइनस थीटा, कॉट थीटा लेकिन माइनस में, क्योंकि ये एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट का है, तो माइनस कॉट सी लिखेंगे इसे। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इधर क्या हो जाएगा? कॉट ए इंटू कॉट बी -1 बराबर कॉट बी टकराएगा इसमें, तो क्या लिखोगे? माइनस कॉट बी इंटू कॉट सी, फिर माइनस कॉट ए इंटू कॉट सी। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? अरे इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। बोलो चीज़ समझ में आई? बोला हाँ सर। अब इन दोनों को इधर बुला लो और 1 को इधर भेज दो, रिजल्ट ही फट के हाथ में। क्या है? कॉट ए इंटू कॉट बी, कॉट ए इंटू कॉट बी, फिर माइनस में तो प्लस में आएगा, कॉट बी इंटू कॉट सी। कॉट सी फिर प्लस एक क्या आ जाएगा? कॉट ए इंटू कॉट सी, कॉट ए इंटू कॉट सी बराबर -1 है, इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? +1। देख लो, यही है ना? हैंस प्रूफ्ड। अब इसे आपको याद रखना होगा इन सभी फॉर्मूले को। ठीक है, चलिए तो इसे लिख लिया जाए। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले फार्मूले, दैट इज फार्मूला नंबर 9 की तरफ। क्या है भैया फार्मूला नंबर 9 में? तो सिग्मा साइन ए, एक साइन 2 कॉस था, है कि नहीं? तो कॉस बी इंटू कॉस सी, फार्मूला क्या कहता है? पाई साइन ए, मतलब साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। एक कब है? बोला अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई है, एक कंडीशन है। ठीक है, तभी ये फार्मूले को लिखा जा रहा है। अब आया कहाँ से, इसे प्रूफ करते हैं हम लोग। इसका मतलब समझ रहे हो ना कि 1 साइन 2 कॉस, इसे कैसे लिखोगे? 1 साइन 2 कॉस प्लस फिर यहाँ साइन ए है तो अगला क्या होगा? साइन बी। तो 1 साइन 2 कॉस, यहाँ साइन बी है तो कॉस में क्या क्या आ जाएंगे? कॉस ए कॉस सी प्लस, अब क्या होगा? साइन सी, तो क्या लिखोगे? कॉस ए कॉस बी बराबर, बराबर क्या? यही हुआ ना? और बराबर में साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। तो इसी को छोटे फॉर्म में ऐसा लिखा गया है। ठीक है, इसी को छोटे फॉर्म में ऐसा लिखा गया है। अब इसे हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको यह फार्मूला याद होगा मेरा दोस्त,
कौन से फार्मूले? ए फार्मूला। चलो प्रूफ ही लिख दो यहाँ पे। साइन ए प्लस बी प्लस सी बराबर, फार्मूला क्या कहता है? सिग्मा साइन साइन ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी। एक साइन दो कॉस, ठीक है, और ये माइनस पाई साइन है। यही होता है ना फार्मूला? बोलो, नहीं याद है तो अब याद हो गया। इसका मतलब क्या समझे? ये चीज़ें एक्सपेंड करोगे तो यही चीज़ें लिखोगे। पाई साइन है कहने का मतलब साइन इंटू साइन बी इंटू साइन सी। चलिए, और खुशखबरी क्या है ना कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई है, तो इसके जगह पे आप पाई पटक दो, तो साइन पाई बराबर सिग्मा साइन ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी माइनस पाई साइन है, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। साइन पाई का वैल्यू 0, तो सिग्मा साइन ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी माइनस पाई साइन है, ठीक है। तो इसे इधर बुला लिया जाए। चलो तो क्या लिखोगे? पाई साइन है बराबर सिग्मा साइन ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी, ठीक है। इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, सिग्मा एक साइन है और दो कॉस। फार्मूला क्या कहता है? पाई साइन ए मतलब साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी, ठीक है। अब इसे याद रखा अच्छी तरह से, हैंस प्रूव्ड। ठीक इसी तरह से आप 10 नंबर फॉर्मूले को प्रूव कर सकते हो। उसे प्रूव करने से पहले आप इसे लिख लीजिए। चलिए, लिख लिया? बोलो आया ना? बोलो हाँ सर। चलिए, तब हम लोग बढ़ते हैं अगले नंबर फॉर्मूले, दैट इज फार्मूला नंबर 10 की तरफ। क्या है सर 10 नंबर फार्मूला? तो सिग्मा एक कॉस दो साइन, बोला कॉस ए है तो यहाँ साइन बी और साइन सी होगा, बराबर क्या होता है? 1 प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी। इसे आप क्या लिख सकते हो? पाई कॉस ए, तो 1 प्लस पाई कॉस ए, ठीक है। इसे आप एक्सपैंड करके लिख सकते हो ना, एक कॉस दो साइन, 3 ग्रुप बनेंगे। बोलो है ना? बोला हाँ सर, लिख लेंगे। तो ये कहाँ से प्रूफ होगा? ये कब है? जब a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई है, ठीक है। तो इसे प्रूव करने के लिए आप कॉस a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर ये अब याद कर लेना। अभी तो फिलहाल आप कॉपी से देखकर बताओ कि कॉस ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या है, अगर याद नहीं है तो, ठीक है। कॉस ए प्लस बी प्लस सी क्या कहता है फॉर्मूला? बोलो कि पाई कॉस ए माइनस सिग्मा एक कॉस दो साइन, साइन ए इंटू ओ भाई कॉस ए है ना, तो साइन बी साइन सी लिखो, ठीक है। और खुशखबरी क्या है ना कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पाई है, तो यहाँ पे पाई पटक दो, कॉस पाई बराबर पाई कॉस ए माइनस सिग्मा कॉस ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। कॉस पाई का वैल्यू बोलो क्या होता है? -1। गुड, वेरी गुड। क्या होता है? -1। और ये पाई कॉस से एज इट इज लिखा माइनस
सिग्मा कॉस ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी, एज इट इज लिखा। ठीक है, इसे इधर बुला लिया और -1 को इधर भेज दिया। ठीक है, तो ये माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिग्मा कॉस ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी बराबर, ये -1 ही इधर जाएगा तो +1, और ये पाई कॉस ए एज इट इज लिखा। तो इसे भी अब हम लोग अच्छे तरह से याद रखा। Hence proved। तो इस तरह से आपका सभी 10 का 10 फॉर्मूले प्रूफ हुआ। ठीक है, बोलो चीज़ें अच्छे तरह से क्लियर हुआ है आपका? हाँ या ना? बोला हाँ सर। तो क्या करो ना मेरे भाई कि इन सभी फार्मूलों को आप अच्छी तरह से याद कर लेना। ठीक है, और अगले लेक्चर में हम लोग इन सभी फार्मूले से जुड़े कुछ अच्छे अच्छे सवालों का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, बोला ठीक है सर। फिलहाल अब हम बढ़ते हैं उन सवाल पे जो आपको प्रीवियस लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 19 में होम चैलेंज दिया गया था। ठीक है, तो ये रहा है आपका होम चैलेंज का सवाल लेक्चर नंबर 19 का। तो ध्यान दीजिएगा इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। फिलहाल इस टाइप के सवाल पिछले लेक्चर में 1-2 किए थे हम लोगों ने, तो काफ़ी बच्चे इसे बना भी लिए होंगे। इसमें क्या करना होता है कि सर TN टर्म लिखना होता है। तो यहाँ पे TM कह सकते हो, एन की जगह पे M है कि नहीं? तो क्या लिखा है यहाँ पे बोलो? सिग्मा M इज इक्वल टू 1 से लेकर 6, 6 टर्म ही है कि नहीं? इसे क्या लिखोगे? 1 कॉसेक है तो कॉसेक का उल्टा साइन हो जाएगा, तो क्या लिखोगे? साइन थीटा प्लस M -1 π/4 इंटू साइन थीटा प्लस M π/4 बराबर 4√2। ठीक है, ये है कहानी। एक फॉर्मूला आपको हमने बताया था कि 1 साइन ए इंटू साइन बी। इस टाइप के सवालों में क्या करना होता है? इसे 2 टर्म के डिफरेंस में स्प्लिट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या माहौल है? 1 साइन ए इंटू साइन बी टाइप की चीज़ें। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 साइन ए माइनस बी इंटू कॉट बी माइनस कॉट ए, यही होता है ना? 1 साइन ए इंटू साइन बी, 1 साइन ए माइनस बी इंटू कॉट बी माइनस कॉट ए। ठीक है जी, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आप इसे निकाल लीजिए, सिग्मा हटा दीजिए, 6 टर्म है तो। ठीक है, इसे हमने बोल दिया कि TM टर्म है। ठीक है, अब T का वैल्यू 1 डालो, T1 निकल जाएगा। T का वैल्यू 2 डालेंगे, T2 निकल जाएगा। T का वैल्यू 3 डालेंगे, T3 निकल जाएगा। सो ऑन 6 तक डालेंगे, फिर उन सभी को जोड़ देंगे तो चीज़ें निकल जाएगी। ठीक है, बोला हाँ सर। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालने वाले हैं? इनका सम। देन उसके बाद हम लोग इक्वल टू 4 इंटू √2 भी लिख देंगे। चलिए, तो पहले इसे क्या करना होता है कि 2 टर्म में स्प्लिट करनी होती है डिफरेंस के रूप में। तो TM बराबर क्या लिखोगे मेरे भाई? बोलो। TM बराबर सर 1 साइन ए माइनस बी। अगर इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो क्या होगा?
ऐसा करो ना कि इसमें से इसको घटा दो। देखो ये क्या है, थीटा प्लस एम इंटू पाई बाई 4 और माइनस थीटा, और ये माइनस एम पाई बाई 4 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस पाई बाई 4। इससे चला जाएगा ये, इससे इस चला जाएगा, बचेगा पाई बाई 4। ठीक है, चलिए अगर आप इसे ए कह देते हो और इसे आप बी कह देते हो तो ए माइनस बी क्या जाएगा, पाई बाई 4। बोलो, यानी ये चीज़ें क्या हो गया, साइन ए इंटू साइन बी टाइप के चीज़ें, और इसका फॉर्मूला आपने लिख डाला है 1/, बोलो, साइन ए माइनस बी इंटू कॉट बी माइनस कॉट ए। ठीक है, बोला ठीक है सर। अब ध्यान दीजिए, ए किसे कह रहे हो तो इसे कह रहे हो, बी किसे कह रहे हो तो इसे कह रहे हो, तो इन दोनों को घटाओगे तो क्या आएगा सर, इन दोनों को घटाएंगे तो पाई बाई 4 आ जाएगा, तो इसे क्या लिखोगे, साइन पाई बाई 4 इंटू कॉट बी माइनस कॉट ए, कॉट बी दैट इज कॉट क्या हो जाएगा, थीटा प्लस एम माइनस 1 पाई बाई 4, फिर माइनस कॉट बी माइनस कॉट ए। कॉट ए क्या हो जाएगा मेरा दोस्त, सर ए की जगह पे थीटा प्लस एम पाई बाई 4 लिखो। ठीक है, तो टी एम बराबर क्या हो गया सर, टी एम बराबर 1/साइन पाई बाई 4 दैट इज साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। गुड, क्या लिखोगे 1/√2 इंटू ये क्या है, कॉट थीटा प्लस एम माइनस 1 पाई बाई 4, और माइनस कॉट थीटा प्लस एम पाई बाई 4। ठीक है, ये 1/√2 है, तो √2 ऊपर चला जाएगा। चलिए, तो इससे पहले यहाँ तक लिखो, देन उसके बाद हम लोग अगले पेज पे इसे लिखते हैं। तो क्या आ गया, टी एम बराबर √2 इंटू कॉट थीटा प्लस एम माइनस 1 पाई बाई 4 माइनस कॉट थीटा प्लस एम पाई बाई 4, यही होगा। बोला हाँ सर। ये हो गया टीएम टर्म को हम लोगों ने दो टर्म के डिफरेंस में स्प्लिट कर दिया। चाहिए क्या, सिग्मा टीएम, एम बराबर 1 से लेकर 6 तक, दैट इज क्या, T1 प्लस T2 प्लस सो ऑन T6 तक, यही चाहिए ना। तो क्या करो कि एम के जगह पे 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, सो ऑन 6 तक पुट करो, फिर उन्हें ऐड कर दो, तो जो निकालना है वो निकल जाएगा। ठीक है, यानी सिग्मा टीएम निकल जाएगा 1 से लेकर 6 तक। चलिए, तो T1 क्या दिखाई देगा आपको, बोलो। T1 बराबर √2 इंटू कॉट एम के जगह पे 1 वैल्यू पटको, तो 1 माइनस 1 0, 0 इंटू पाई बाई 4 0, तो बचा क्या, थीटा माइनस कॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा दोस्त, थीटा प्लस 1 इंटू पाई बाई 4, तो हो जाएगा थीटा प्लस पाई बाई 4। ठीक है जी, फिर T2 क्या जाएगा, √2 इंटू 2 डालेंगे एम के जगह पे, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, कॉट थीटा प्लस एम माइनस 1 दैट इज 2 माइनस 1 1 इंटू पाई बाई 4 पाई बाई 4 माइनस कॉट थीटा प्लस
2π/4, फिर 3 डालो तो क्या आ जाएगा √2 इंटू कॉट थीटा प्लस 3 - 1 2π/4, फिर माइनस कॉट थीटा प्लस यहाँ पे 3 पटक दिया तो क्या होगा 3π/4, सो ऑन। क्या डालेंगे हम लोग अब सर T6, तो क्या आ जाएगा √2 इंटू कॉट थीटा प्लस 6 डालेंगे तो क्या आ जाएगा 6 - 1 5π/4 माइनस कॉट थीटा प्लस 6π/4। खुशखबरी क्या है ना कि अगर इन सभी को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा T1 प्लस T2 प्लस डॉट T6। ठीक है, तो इसमें क्या है ना कि ये इससे चला जाएगा, इससे ए चला जाएगा और ए अपने अगले वाले टर्म से चला जाएगा। ठीक है, और ये चीज़ें अपने पिछले वाले से चला जाएगा। ठीक है, बोला ठीक है सर। तो बचा क्या √2 इंटू यहाँ पे कॉट थीटा और माइनस कॉट क्या बचा थीटा प्लस, यहाँ से आप इसे उड़ा सकते हो 2 से 3 बार में, 2 से 2 बार में, तो हो गया 3π/2 प्लस थीटा। ध्यान दीजिएगा, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं सिग्मा Tm बोलो सिग्मा Tm m बराबर 1 से लेकर 6 तक, मतलब T1 T2 T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस सो ऑन T6 तक, इनका सम क्या आ गया। तो सर ये आ गया √2 इंटू कॉट थीटा माइनस कॉट 3/2 प्लस थीटा, क्या जाएगा माइनस tan थीटा, है कि नहीं। तो माइनस माइनस प्लस tan थीटा प्लस tan थीटा, और इसका वैल्यू क्या दे रखा है देख लो, यानी कि इनका सम 4√2 के बराबर है। तो इसे लिख दो 4√2, यानी इसका वैल्यू क्या है 4√2 बराबर √2 इंटू tan थीटा प्लस कॉट थीटा। एक फार्मूला आपको हमने डायरेक्ट बता रखा है, क्या होता है 2 cosec 2 थीटा, होता है नहीं होता है बोलो। जिन बच्चों को नहीं याद है कि कैसे लिख दिया गया, तो इसे क्या लिखो साइन थीटा अपॉन, देखो एक झलक देख लो इसे क्या लिखो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसे क्या लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एलसीएम क्या आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसे क्या लिख दोगे 1, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो 2, ये क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा, इसे ऊपर लेके जाओगे तो क्या लिखोगे कॉसेक 2 थीटा। चमका नहीं चमका, तो कॉट थीटा प्लस टैन थीटा को क्या लिख सकते हैं 2 cosec 2 थीटा, तो वही लिख दिया 2 cosec 2 थीटा। अब इसे याद रखना, √2 से √2 चला गया, अभी 2 से ये 2 बार में चला गया, तो cosec 2 थीटा बराबर 1 बाई नहीं बराबर 2 केवल, तो साइन 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा सर साइन 2 थीटा बराबर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे दे रखा है मेरे भाई कि थीटा जो है ना वो 0 से π/2 के बीच में है। ध्यान दीजिएगा, थीटा क्या है
0 से पाई बाई 2 में, तो 2 थीटा कहाँ चला जाएगा? 0 से पाई में, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 2 थीटा का वैल्यू 0 से लेकर पाई यहाँ तक, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, और दोनों में साइन क्या देता है? पॉजिटिव देता है। तो 1/2 कब देता है? अगर 2 थीटा के जगह पे हम लोग क्या रख दें? यहाँ से बोलो, 2 थीटा के जगह पे क्या रख दें? सर 30 डिग्री रख दो, या तो 2 थीटा के जगह पे 150 डिग्री रख दो। साइन 150 डिग्री का भी वैल्यू क्या आता है? 1/2। तो यहाँ से आप थीटा नहीं निकाल सकते हैं, यहाँ से थीटा क्या जाएगा? 15 डिग्री, जिसे क्या बोलोगे? पाई बाई 12, और यहाँ से थीटा क्या निकल जाएगा? 75 डिग्री, जिसे क्या बोलोगे? 5 पाई बाई 12, क्योंकि पाई बाई 12 15, 15 गुना 5 75 डिग्री। तो थीटा यहाँ से निकल गया मेरे भाई। क्या क्या आ गया? तो सर थीटा बराबर पाई बाई 12 और 5 पाई बाई 12। ए रहा आंसर, देख लो, यही निकालना था ना द सॉल्यूशन, यानी कि थीटा का क्या वैल्यू रखा जाए कि इसे सेटिस्फाई करे। तो पाई बाई 12 और 5 पाई बाई 12, दैट इज ऑप्शन नंबर सी एंड डी, दोनों करेक्ट हैं। ठीक है, चलिए तो इसे लिख लिया जाए। यहाँ से लिखो और फिर इसके बाद इसे लिखो। बोलो चीज़ें समझ में आई? हाँ या ना? बोलो भाई, तुम्ही से बात कर रहा हूँ, समझ में आ गया? हाँ, गुड, वेरी गुड। चलिए तो इस प्रकार से आप इन्हें पहले लिख लो मेरे भाई, जब तक मैं पानी पी लेता हूँ। चलिए, उम्मीद है कि आपने इसे लिख लिया होगा। बोलो, लिख लिया है? हाँ, गुड, वेरी गुड। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। तो ये रहा भैया आपका आज का होम चैलेंज, दैट इज लेक्चर नंबर 20 का होम चैलेंज। ठीक है, तो इसे बनाने का प्रयास जरूर करना। बहुत ही खूबसूरत सवाल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और उम्मीद है और आशा भी करते हैं कि ये सवाल आपसे बनेंगे। तो पहले इसे लिख लो, देन इसके बाद आप इसे ट्राई करना घर पे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। और आज के लेक्चर में जितने भी फार्मूले बताए गए कंडीशनल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज की, उन सभी फार्मूले पे अगले लेक्चर में हम लोग बहुत सारे सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। तो अगले लेक्चर में, दैट इज लेक्चर नंबर 21 में, केवल सवाल ही सवाल होंगे कंडीशनल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के फार्मूले के ऊपर। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ओके।